अस्पताल ले जाने वाला ऑटो ड्राइवर का बयान सामने आ गया है। उसने क्या कुछ कहा है जरा ये आपको सुनवाती हूं, क्योंकि उसने भी बताया कि 6 से 7 साल का बच्चा ऑटो ड्राइवर ने बताया कि साथ था सैफ अली खान के, और 50 से 60 साल का एक शख्स भी था, वो उसे लेकर पहुंचा। सुनिए क्या कह रहा ऑटो ड्राइवर। भजन सिंह जी, आप पहले बताइए कि कैसे आपने जो है सैफ अली खान की मदद की, आप कहां पर थे उस रात, और किस प्रकार से जो है आप ये पूरे घटनाक्रम में शामिल हुए? सर, मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ, मेरा लिंकिंग रोड से आना जाना इधर गलियों में रहता है। मैं गली से निकल रहा हूँ तो सदगुरु रेजेंसी होटल है, उसके सामने सदगुरु बिल्डिंग है। उसके बाद में मैं जाता हूँ, जैसे सामने से कोई लेडीज़ आती है तो रिक्शा बोल के मेरे को रुकाती है। ये महिला कौन थी? ये मेरे को मालूम नहीं है, मैं इतना इंट्रोडक्शन पे नहीं हूँ। अब कोई भी होगा तो एक लेडीज़ थी, तो बोली कोई इमरजेंसी, किसी को घाव लगा, तो गेट से भी आ रही है रिक्शा, रुको रुको रुको। तो मैं रुकाया गाड़ी को, रुकाने के बाद थोड़ा आगे भी बढ़ गया, फिर गाड़ी यूटर्न मार के फिर गेट पे लगाता उनको। गाड़ी लगाने के बाद उसमें फिर 2-4 लोग निकलते बाहर से, 5-6 लोग जो भी है, कुछ लेडीज़ भी थे और कुछ वो भी थी। अब उठाने के बाद देख रहा हूँ तो एक निकलता है तो पूरा जख्म लगा है पूरा, जैसे यानी कि खून। कहाँ मार लगा? इतना नहीं देख रहा हूँ, जैसे कि एक इधर लगा था हल्का फुल्का में, एक इधर लगा था। अब उसमें कैसा लगा था, ऐसा कि ब्लड निकल रहा था, काफ़ी निकल रहा था। इसी सामने वो साइड में बैठे, राइट साइड में बैठे थे, बीच में बच्चा बैठा था, उनके साथ में जो था यंग जो था, उनके जो वो समझदार था, ये इस पोजीशन पे बैठे थे, इसी रिक्शे में। तो और सैफ अली खान कहाँ बैठे थे? सैफ अली खान बैठे थे यहाँ पे, इस कोने में। हाँ, इस कोने पे। बाकी बच्चा बैठा था यहाँ पे। ये छोटा बच्चा था? छोटा बच्चा 7-8 साल का बच्चा होगा। ये यहाँ पे बैठा था, और एक जो साथ में उनके और भी था कोई, तो एक वो ये इधर बैठे थे। तो यहाँ पे कौन बैठा था? वो मेरे को नहीं ध्यान है, कोई यंग थे, कोई 50-60 की उम्र होगी उनकी, ऐसा। हाँ, उम्र ही होगी ज़्यादा, मैं तो इतना पहचानता नहीं हूँ कि कौन है कौन नहीं है। सैफ अली खान की हालत कैसी थी, और वो बैठ करके ऑटो में क्या कह रहे थे, क्या करा रहे थे दर्द से? हल्का फुल्का करा रहे थे, और अपने बच्चे से थोड़ा मोड़ा बात कर रहे थे। बच्चा क्या कह रहा था? बस कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल सी बात हो रही थी उनसे, ज़्यादा कोई ऐसा कोई घबराहट की बात नहीं थी। आपसी बात जो भी थी। हाँ। करीना भी बैठी थी क्या गाड़ी में? नहीं, करीना नहीं बैठी थी, करीना नहीं देखा। तो आपने सुना ऑटो ड्राइवर क्या कह रहा है। ऑटो ड्राइवर जो कि सैफ अली खान को लेकर अस्पताल पहुंचा। कल बहुत सी चर्चाएं हो रही थी कि सैफ अस्पताल कैसे पहुंचे, अपनी गाड़ी में पहुंचे, अपने बेटे के साथ पहुंचे, किसने पहुंचाया। जब सबसे पहले खबर आई कि सैफ को ऑटो में पहुंचाया गया, तो बहुत लोगों ने इस बात पर हैरानी भी जताई कि सैफ ऑटो में क्यों आएंगे। आज इस पर भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। सैफ अली खान पर हमलावर ने चाकू से अटैक किया था। अब इस चाकू की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। यह चाकू टूटकर एक्टर के शरीर में फंस गया था, जिसे सर्जरी के बाद लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने बाहर निकाला है। 6 बार सैफ के शरीर पर इसी चाकू से वार किए गए। हमले के दौरान यह चाकू टूटकर सैफ की पीठ में फंसा रहा, और उसके साथ ही जैसे तैसे खून से लथपथ लीलावती अस्पताल सैफ पहुंचे थे, इसी ऑटो में सवार होकर जिस ऑटो वाले से हमने बात करवाई। इसे सर्जरी के बाद लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने निकाला। यह धारदार चाकू सैफ की रीढ़ की हड्डी में सिर्फ 2 मिलीमीटर की दूरी पर ही फंसा था, जिससे सैफ की जान को भी खतरा था। तो यह तस्वीर मैंने आपको दिखा दी। यह कहा जा रहा है कि इससे पैरालिसिस का भी डर था, लेकिन सिर्फ यह तस्वीर नहीं है। अब आपको उस हमलावर की तस्वीर दिखा रही हूं जो सीसीटीवी में सामने आई। पहले यह तस्वीर सामने आई थी, संदिग्ध आरोपी जो कि नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से। ये एस्केप एंट्रेंस होती है, फायर एग्जिट होती है, उससे नीचे उतर रहा है, एक बार सीसीटीवी की तरफ देखता है। यह तस्वीर आई। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। यह तस्वीर तो कल आई, लेकिन एक और तस्वीर आज सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति, वही व्यक्ति अपना मुंह छुपाकर गमछे से ऊपर चढ़ रहा है, और देखिए कैसे चढ़ रहा है। इसकी चढ़ने के तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह से ये मुंह छुपाकर, झुककर, बैग लादकर ऊपर चढ़ रहा है, ये तस्वीर आज आई। और ये किस तरह जाने की कोशिश कर रहा था, कुछ गलत करने की मंशा से जा रहा है, ये उसके पूरे तरीके से ही पता लगता है। ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए, ये 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ उतरने वाली तस्वीर है, और दूसरी तरफ जब वो वापस जा रहा है। तभी हम कह रहे हैं 1:37 से 2:33 के बीच क्या हुआ, क्योंकि 34 सेकंड का ये वीडियो है जो ऊपर चढ़ने का वीडियो है। 9 सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए हैं, उनके सामने फुटेज सिर्फ इतनी सी है। बाकी फुटेज क्या है, क्या उसके अंदर कुछ और संदेहास्पद है, क्या पुलिस उसकी जांच कर रही है। हमलावर सीढ़ी से उतरते वक्त तो उसके पैर में जूते हैं, लेकिन जब वो वापस
जब वो जा रहा है तो उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि रात को वहां पर जो कुछ भी हुआ है, जो डिटेल्स सामने आई है, उसी से जुड़ा हुआ है ये क्या, ये सब इसकी तफ्तीश हो रही है, जो तस्वीर आपके सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो अब तस्वीर हमारे पास आ गई है, ये तस्वीर आप देख लीजिए। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है। उस आरोपी की जो तस्वीरें आई हैं वो जरा दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि जो आरोपी पकड़ा गया है उसकी तस्वीर आपको दिखाऊं उससे पहले ये बताती हूं कि सैफ अली खान के शरीर में जिस तरह से चाकू निकाला गया, उसको लेकर डॉक्टर्स ने क्या कहा है। डॉक्टर्स का कहना था कि सैफ की जान भी जा सकती थी। उनका हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ, सैफ की जान भी जा सकती थी। शरीर पर चाकू के 4 गहरे घाव थे, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में भी घाव था और चाकू रीढ़ की हड्डी में फंस गया था। यही बात ऑटो ड्राइवर भी बता रहा है कि कैसे चाकू लगा हुआ था और वो जा रहे थे, चाकू स्पाइनल कॉर्ड तक चला गया और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट से बचे हैं सैफ। 2 mm से बची है सैफ की जान। सोचिए अगर थोड़ा और चाकू अंदर जाता तो जान को खतरा हो सकता था, थोड़ा और अंदर अगर चाकू चला गया होता। इसी के साथ साथ गर्दन के दाहिने हिस्से में 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी चोट आई है। कंधे के दाहिने साइड में 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी चोट आई है। दाहिनी कलाई में भी चोट आई हुई है। ये सब वो घाव हैं जो उस चाकू से लगे। खून से लथपथ हालत में सैफ अस्पताल पहुंचे थे। रियल हीरो की तरह आए थे ये कहा जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि एक हीरो की तरह, वो घाव के बावजूद चाकू लगा हुआ था, वो अस्पताल में आए। बेटे तैमूर के साथ आए थे सैफ, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, और बिना स्ट्रेचर के आए थे, यानी कोई उन्हें उठाकर नहीं लाया, खुद चलकर आए। फिलहाल खतरे से बाहर है सैफ। ये भी आपको मैंने तस्वीर बताई। अब आपको जरा सुनवा देती हूँ डॉक्टर क्या कह रहे हैं। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज़ अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली acted and you have come out with such a thing. He is doing presently very well. His parameters have improved. जहाँ तक नाइफ पहुँचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, which is he is very very fortunate. It's a very deep wound, but वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गए तो उनकी एक अच्छी वो है। 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, एक गर्दन पे, और सबसे डीप और ख़तरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था, तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला। बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था, वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज़ डूइंग एक्सेलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज़ नो नथिंग चेंज एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे।